आपने कभी सोचा है कि जो पुराने ज़माने में लोग कैसे ब्लॉग्स लिखा करते थे या साइट्स बनाते थे? तो टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो वेबसाइट्स तो बनाते नहीं थे, लेकिन कैसे लोग अपनी शायरी से या अपने प्रोज से अपने आप को एक्सप्रेस करते थे? इससे रिलेटेड एक बल्कि कोर्स भी है कंटेंट राइटिंग का। प्लीज़ डीजी स्किल्स की वेबसाइट पे जाकर उसको साइन अप कीजिएगा, लीजिएगा, बिकॉज वर्डप्रेस में कंटेंट राइटिंग गोज़ हैंड इन हैंड। तो ट्राई टू एक्सप्लोर दैट एज वेल। सो पुराने ज़माने की हम बात कर रहे थे, पुराने ज़माने में कैसे लोग जाके अपनी थॉट्स को एक कंपोज्ड मैनर में शेयर किया करते थे। दे हैड अ वेरी अमेजिंग ऑब्जेक्ट विच वॉज नोन एज अ नोटबुक। नोटबुक क्यों इतनी अमेजिंग चीज़ है? बिकॉज नोटबुक इज़ फुल स्क्रीन, एक फुल स्क्रीन कैनवस है आपके पास, जिस पे आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टीच यू इन दिस लेसन, कि आप वर्डप्रेस को फुल स्क्रीन कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको लिखने का बड़ा ज़्यादा शौक़ है, जिनको अपनी थॉट्स या आइडियाज़ कैप्चर करते हुए डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। ऑब्वियसली we live in a world where there are a lot of distractions, and these distractions allow us to not put our thoughts in a very composed manner. So WordPress की एक जो बहुत ज़बरदस्त फीचर है, that's called WordPress full screen editing, and what it allows you to do is कि आप WordPress को full screen composing manner में use कर सकते हैं without any distractions, and it hides all the controls that are around WordPress जो आपको किसी भी तरह से distract कर सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स डिस्ट्रैक्शन फ्री एडिटिंग ऑन योर पेज एंड पोस्ट। तो ये सिर्फ पेज के लिए नहीं है, बल्कि ये पोस्ट के लिए भी है, और ये कस्टम पोस्ट के लिए भी है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी विल शो यू। हाउ डू यू एंटर फुल स्क्रीन? फुल स्क्रीन मोड में एंटर करने के लिए आप अपनी वर्डप्रेस पोस्ट या पेज को खोलते हैं, आप टूल बार में फुल स्क्रीन का जो आइकन है वो क्लिक करेंगे, एंड सडनली मैजिक विल हैपन एंड थिंग्स विल बिकम डिस्ट्रैक्शन फ्री। आप बड़े सिंपल मैनर में अपनी पोस्ट को एक फुल स्क्रीन अंदाज में एडिट कर सकेंगे, जिस तरह कि आपको साथ हमारे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि हाउ एंड वाई फुल स्क्रीन मोड ऑपरेट्स। एक और चीज़ कि डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड में आपको सिर्फ टाइटल नज़र आएगा और आपको विजुअल एडिटर नज़र आएगा until you move your cursor outside the editor. अगर आप अपना माउस उस कर्सर एरिया में रखते हैं तो आपको कोई और चीज़ नज़र नहीं आएगी। दिस इज़ गुड फॉर मैनी राइटर्स जिनको सिर्फ फोकस करना है अपने टाइटल पे और अपने कंटेंट पे। कंटेंट इज़ किंग एज दे से, और इसी कंटेंट की वजह से आपकी साइट चलती है, आपके विजिटर्स आपके पास आते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वेन एवर यू डिसाइड टू राइट गुड कंटेंट, you go distraction free and you try to use the full screen WordPress mode. तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, as soon as you move your cursor outside of the full screen mode, आपके जो पैनल्स हैं साइड के वो आपको दोबारा नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यही फीचर रेप्लिकेट हो सकती है गुटेनबर्ग में भी। क्या आप में से कुछ लोगों को याद है व्हाट इज गुटेनबर्ग? गुटेनबर्ग इज अ न्यू फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एडिटर फॉर वर्डप्रेस, एंड द न्यूज़ इज कि इट इज़ क्रिएटेड बाय वर्डप्रेस। गुटेनबर्ग में आप ब्लॉक्स को ऐड और रिमूव भी कर सकते हैं, और साथ साथ जैसे आपको यहाँ पे विजिबल भी है, आप फुल स्क्रीन एडिटिंग भी गुटेनबर्ग में कर सकते हैं। सो एक क्वेश्चन जो आपके जेहन में आएगा वो यही है कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ फुल स्क्रीन एडिटिंग? बेनिफिट यही है कि आप थॉट्स को ज़रा ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन फ्री होगा, और अगर आपको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है तो you will be able to do distraction free writing in full screen in a very good manner. So now we are going to try this live. We are going to see कि full screen editing हमें किस तरह से ज़्यादा help कर सकता है, and how it's going to help us create and manage our thoughts. और ये हम normal WordPress editor में भी try करेंगे, Gutenberg में भी try करेंगे. Go to DigiSkills website, not the digiskills.pk website, but जो मेरी DigiSkills की website है,
और वहाँ पे आई ट्राई टू क्रिएट अ न्यू पोस्ट, ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूँगा एंड एज सुन एज आई एंटर दैट पार्ट आपको यहाँ पे एक छोटा सा आइकन नज़र आएगा विच सेज डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड। तो ये डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड आप क्लिक करके भी एक्सेस कर सकते हैं और एक शॉर्टकट भी है उससे भी एक्सेस कर सकते हैं जो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। नाउ सी द मैजिक व्हाट हैपेंस एज सून एज यू क्लिक दिस। जैसे ही आपने क्लिक किया एवरीथिंग गोज डिस्ट्रैक्शन फ्री। राइट और लेफ्ट पे जितने भी पैनल्स थे दोज हैव डिसअपीयर्ड। So what you can do is you can just write your title here, hello, this is my distraction free writing mode, and you can write content. मैं कोई एक चीज़ लिखता हूँ, अब आप नोट करेंगे कि ये तब तक डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेगा जब तक आपका कर्सर इस एरिया में है। अगर इस कर्सर को मैं इस एरिया से बाहर ले जाऊं तो ये डिस्ट्रैक्शन फ्री एकदम से ख़त्म हो जाएगी। सो वन वे इज़ कि आप जब डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड में जा रहे हैं तो आप इसी बटन को क्लिक करें ताकि डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड ख़त्म हो जाए। दूसरा तरीका डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड से वापस जाने के लिए है कि आप अपना कर्सर दोबारा ले आएं। दिस मोड इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर दोज हु वांट टू राइट गुड कंटेंट बिकॉज डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में यू आर एबल टू राइट गुड कंटेंट। एक और इसका एक शॉर्टकट भी है जो कि है शिफ्ट ऑल्ट डब्ल्यू। हम उसको लाइव ट्राई करते हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है। सो यू कैन सी एकदम से डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड हैज़ इनेबल्ड, यू कैन डिसेबल इट। ये शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हैं, शिफ्ट ऑल्ट डब्ल्यू। अब हम ये करेंगे, विल गो टू प्लगइन्स एंड वी विल सी के गुटेनबर्ग इंस्टॉल करने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है इस डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड में। ऑलरेडी हमने इंस्टॉल तो किया हुआ है, हम उसको सिर्फ एक्टिवेट करके क्लिक करेंगे और हम वापस जाएंगे अपने पेजेस पे एंड वी विल ट्राई टू एडिट वन ऑफ दीज पेजेस इन गुटेनबर्ग। इन गुटेनबर्ग का एक जो नॉर्मल मैनर में वो दिखाता है कंटेंट को, वो कुछ इस तरह से है। बट इफ़ वी वांट टू गो फुल स्क्रीन, we'll click on these 3 vertical dots on the side and we'll click on full screen mode. Full screen mode में again things become distraction free. तो ये आपने कुछ चीज़ें हैं जो जिनका जहन में रखना है कि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग को कैसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अगर मैं इन्हीं डॉट्स पे क्लिक करूं और मैं फुल स्क्रीन मोड को डिसेबल करना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। सो दीज आर 2 ways टू नो कि डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड है क्या, क्यों ज़रूरी है, किस तरह से आप इससे कंटेंट ऐड कर सकते हैं। और डिस्ट्रैक्शन फ्री राइटिंग मोड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें सो यू आर एबल टू कैप्चर योर थॉट्स एंड क्रिएट एंड प्रोड्यूस गुड कंटेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर कंटेंट दैट विल डिफाइन who will come to your website. The more visitors come to your websites, the more successful you will be, and hopefully in the next version of DG Skills, you will be standing with us right here as one of our success stories. अच्छा, कंटेंट तो हमने बना लिया, कंटेंट को एडिट करना भी सीख लिया, कंटेंट को हमने डिफरेंट तरह की फॉर्म से अपलोड करना भी सीख लिया, फाइल्स को भी हमने देख लिया। हर चीज़ पॉसिबली दैट यू कैन डू विद वर्डप्रेस यू हैव डन टिल नाउ, इवन दो देयर इज़ मोर टू डू। बट व्हाट अबाउट पब्लिशिंग कंटेंट? हमने साथ साथ आपको ड्राफ्ट सेव करना सिखाया है, हमने आपको पब्लिश करना भी सिखाया है पोस्ट को, लेकिन हमने आपको डिटेल में बताया नहीं है कि पब्लिशिंग आखिर होती क्या है, क्यों सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन अलग है, क्यों पब्लिश का ऑप्शन अलग है, और बाकी क्या क्या ऐसी फीचर्स हैं वर्डप्रेस में विच यू कैन एक्सप्लोर। सो दिस इज़ द लेसन वेयर वी गिव यू अ डिटेल इंसाइट इनटू हाउ यू सेव कंटेंट and how you publish content with WordPress. Once you've added content to your page or post, you have the option to save it or you have the option to publish it
और सेव इट एज अ ड्राफ्ट. ड्राफ्ट एक लफ्ज़ है जो आप शायद नया सुन रहे होंगे क्योंकि मैंने पहले कभी जिक्र नहीं किया, बट वर्डप्रेस ऑल्सो गिव्स यू द ऑप्शन टू सेव द कंटेंट एज ड्राफ्ट. पोस्ट में पब्लिशिंग की ऑप्शन भी वही है, पेजेस में भी वही है, कंटेंट पोस्ट टाइप्स या सॉरी कस्टम पोस्ट टाइप्स में भी ये वही ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी फॉर पब्लिशिंग एंड सेविंग कंटेंट. सेव ड्राफ्ट पे जब आप क्लिक करते हैं तो इट सिंपली सेव्स योर पेज एंड पोस्ट. ये पॉइंट आपने जहन में याद रखना है. जब आप सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे किसी भी एक पोस्ट या पेज पे, तो वो कंटेंट दुनिया के लिए नहीं शो हुआ, वो कंटेंट सिर्फ आपके लिए, सिर्फ एज अ ड्राफ्ट सेव हुआ है, और वो सिर्फ कंटेंट आपको नज़र आएगा. वो कंटेंट दुनिया को सिर्फ तब नज़र आएगा जब आप पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे. पब्लिश के बटन का मतलब ये है कि आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि माई कंटेंट इज़ रेडी फॉर प्राइम टाइम, माई कंटेंट इज़ रेडी टू बी व्यूड बाय द वर्ल्ड. एंड दैट्स अ मैसेज to not just the viewers out there but even to search engines. आपका कंटेंट जो है वो पब्लिकली विजिबल हो गया है. जब भी आप अपना कंटेंट ड्राफ्ट में रखेंगे, सर्च इंजन्स भी आपके कंटेंट को नहीं देख सकेंगे. So to make it visible to search engines, you must publish your content. अच्छा, प्रीव्यू बटन एक नया बटन है जो मैंने आपको ट्राई नहीं कराया अभी. प्रीव्यू हेल्प्स यू सी कि आप अपने कंटेंट को फ्रंट एंड पे कैसा पाएंगे. So it's a button that I'll make you try, but preview is another option that you can have in your WordPress posts and pages. आप अपना status भी इधर सेट कर सकते हैं, not your Facebook status but your post and page status. Status में एक चीज़ नज़र आएगी आपको, pending review. Pending review means the draft is waiting for review by an editor prior to the publication. तो आपके पास WordPress में different user roles हैं. कोई editor है, कोई author है, कोई viewer है, कोई सब्सक्राइबर है. आप इस यूज़र्स की लिमिटेशंस को यूज़ करते हुए अपने कंटेंट को एक पेंडिंग रिव्यू मोड में भी डाल सकते हैं कि अगर कोई एडिटर उसको आके बाद में रिव्यू करे और पब्लिश करे, तो दैट्स एन ऑप्शन दैट यू कैन सेट इन योर स्टेटस. यू कैन ऑल्सो सेट इट अप एज अ ड्राफ्ट. ड्राफ्ट मीन्स द पोस्ट हैज़ नॉट बिन पब्लिश एंड रिमेन्स अ ड्राफ्ट फॉर यू. ये भी आप स्टेटस में रख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सेट योर विजिबिलिटी. विजिबिलिटी क्या है? विजिबिलिटी में एक ऑप्शन आपके पास है पब्लिक. Public is the default setting and means the page is viewable to all. सारे लोगों को पूरी दुनिया में आपकी पोस्ट या आपका पेज पब्लिकली विजिबल होगा, साथ ही साथ सर्च इंजन्स को भी. There is an option to make post sticky as well. Sticky post क्या होती है? Sticky post का मतलब ये है कि आपकी ये वाली पोस्ट जिसको आप sticky कह रहे हैं, this will always show up on the top on your website. Sticky post सिर्फ एक हो सकती है. So you have to be very careful in choosing the sticky post. Password protected post क्या हो सकती है? Password protected post is a post on which you need to give the user a secret password to access it. और अगर आप ये password protected post रखते हैं तो I would be very curious कि आप ये post क्यों यूज़ करेंगे. बल्कि मैं आपको एक password protected post अभी लाइव दूंगा और आपके लिए एक सरप्राइज छोड़ूंगा उस पर, so you can add that password there and see what surprise I have for you. एक और ऑप्शन आपके पास है प्राइवेट. प्राइवेट पोस्ट आपकी पोस्ट को पब्लिश करती है लेकिन प्राइवेटली, पब्लिकली किसी को नज़र नहीं आएगी. क्यों प्राइवेट पोस्ट यूज़ होती है? बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु पोस्ट प्राइवेट कंटेंट. तो अगर आप इंटरनल किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उसके लिए कोई ब्लॉग यूज़ कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग सिर्फ आपको नज़र आए, आपकी पोस्ट सिर्फ आपको नज़र आए, आपके पेजेस सिर्फ आपको नज़र आए, देन द प्राइवेट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू. क्वेश्चन जो आपके जेहन में आएगा, व्हाई वुड आई यूज़ प्राइवेट पोस्ट? जैसे कि मैंने आपको बताया, डिफरेंट सिनेरियोज डिमांड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस. अगर आप अपना ब्लॉग सिर्फ अपने तक महदूद रखना चाह रहे हैं, अगर आप टेस्ट ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप एक इंटरनल कंपनी का ब्लॉग यूज़ कर रहे हैं, प्राइवेट पोस्ट आर अ वेरी गुड ऑप्शन. कैन आई स्केड्यूल अ पोस्ट? क्या आप फ्यूचर में पोस्ट पब्लिश कर सकते हैं? WordPress is also a time machine. It allows you to schedule posts in the future. We will be teaching that to you live. और permalinks क्या हैं? Permalinks are those links जो आपको नज़र आते हैं ऊपर, through which you can actually change the link of your particular post or particular page. Permalinks का भी मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा. So now
we will go on this my website that I have created and we will try different options of publishing. पहले मैं ये करूँगा कि कुछ पोस्ट या पेजेस जो ऑलरेडी पब्लिश हुए हुए हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा. तो वील गो टू दिस पोस्ट वाला सेक्शन और वहाँ पे आपको ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि अगर कोई पोस्ट ड्राफ्ट है तो वो ड्राफ्ट मुझे दिखा रहा है, और पब्लिश का एक सेक्शन है जो मुझे दिखा रहा है कि 4 पोस्ट पब्लिश हो चुकी हैं. एंड व्हेन आई क्लिक ऑन एडिट पोस्ट आई कैन सी देयर इज़ अ होल सेक्शन जो आपको यहाँ पे राइट पे नज़र आ रहा होगा, जिसमें सेव ड्राफ्ट की भी ऑप्शन है, प्रीव्यू की भी ऑप्शन है, पब्लिश भी है. लेट्स एक्सप्लोर दीज फीचर्स टर्न बाय टर्न. सो सबसे पहले तो आई विल ऐड अ जेनेरिक कंटेंट और मैं यहाँ पे एक इमेज भी ऐड करना चाहूँगा, और इमेज ऑफ आवर ब्यूटीफुल पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. हमने मिल के इस कंट्री के लिए काम करना है, इसको प्रोग्रेसिव बनाना है. सो दिस इज़ एन इमेज दैट आई हैव चोजन एंड आई विल क्लिक ऑन सेव ड्राफ्ट. अब जब मैंने सेव ड्राफ्ट का ये लिंक क्लिक किया है तो आप देखेंगे कि ये मुझे नज़र तो आ रहा है प्रीव्यू में, बट इट्स नॉट पब्लिश्ड पब्लिकली. तो अगर मैं पब्लिक लिंक अपनी साइट का क्लिक करूंगा डीजी स्किल्स वाला, तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये पोस्ट अभी पब्लिश नहीं हुई. सो कीप इन माइंड कि सेव ड्राफ्ट जस्ट सेव्स द पोस्ट एज अ ड्राफ्ट. अगर मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा और फिर मैं साइट पे जाता हूँ तो नाउ यू कैन सी कि वो पोस्ट पब्लिश हो गई है. मुझे कंटेंट भी नज़र आ रहा है, मुझे इमेज भी नज़र आ रहा है. उसके अलावा स्टेटस की बात करते हैं. स्टेटस में मेरे पास ऑप्शन है पेंडिंग रिव्यू, ड्राफ्ट और पब्लिश. अगर मैं चाहता हूं कि कोई और एडिटर इस पोस्ट को आके रिव्यू करे तो आई क्लिक ऑन पेंडिंग रिव्यू एंड आई क्लिक ऑन ओके एंड आई क्लिक ऑन अपडेट. आप ये देखेंगे कि चूंकि मैंने ये साइट पेंडिंग रिव्यू में डाल दी है तो ये मेरी फ्रंट एंड से या मेन वेबसाइट से हट जाएगी. एंड नाउ अ सर्टेन यूजर हु इज एन एडिटर कैन कम एंड लॉग इन and they can change this into a publishing mode. मैं इसको फिर दोबारा यहाँ से ड्राफ्ट पे भी कर सकता हूँ, पब्लिश भी कर सकता हूँ. उसके अलावा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसकी विजिबिलिटी चेंज कर दूँ. तो विजिबिलिटी चेंज करने से ये होगा कि आई कैन सेट द पोस्ट एज प्राइवेट और एज पासवर्ड प्रोटेक्टेड. तो मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड पोस्ट भी बनाना चाह रहा हूँ, बट आपके लिए मैं एक नई पोस्ट क्रिएट करूँगा, बल्कि एक नया पेज क्रिएट करूँगा जिस पे मैं आपके लिए एक सरप्राइज छोड़ूंगा. सो वी विल नेम दिस पेज एज सरप्राइज. एंड इस पे कंटेंट आपको भी नज़र नहीं आएगा बिकॉज द कंटेंट आई एम गोइंग टू स्टोर इट विद मी एंड इट्स गोइंग टू बी फॉर दोज ऑफ यू हु आर माई गुड ट्रेनीज, जो साथ साथ हमारे सीख रहे हैं, उनके लिए दिस विल बी रियली हेल्पफुल. इसको मैं एक पासवर्ड दूंगा. पासवर्ड आपने अब याद रखना है. पासवर्ड इसका है डीजी स्किल्स पीके. तो मैं कंटेंट को पब्लिश करूंगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड मैनर में, और मैं जब खोलूंगा तो मुझे यहाँ पे एक नज़र आएगा प्रोटेक्टेड लिखा हुआ सरप्राइज के साथ, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड पोस्ट है. तो ये पेज, इस पे अगर मैं पासवर्ड डालूं डीजी स्किल्स पीके और एंटर दबाऊं तो आप देखेंगे कि मुझे कंटेंट दिखा देगा. चूंकि हमने कोई कंटेंट ऐड ही नहीं किया हुआ तो ये हमें कोई कंटेंट इस वक्त नहीं दिखा रहा. बट आई एम गोइंग टू ऐड सम वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट हियर फॉर यू गाइज. यू हैव टू कीप अ चेक ऑन दिस पेज ऑन दिस वेबसाइट तो यू कैन सी कि मैंने आपके लिए क्या सरप्राइज छोड़ा हुआ है. एक और चीज़ जो लास्ट में आपको बताना चाहूँगा वो है हाउ यू कैन पब्लिश पोस्ट इन द फ्यूचर. सो आप यहाँ पे पब्लिश इमीडिएटली की बजाय यू कैन पब्लिश इन द फ्यूचर. सो यू कैन से दिस इज अ फ्यूचर पोस्ट, दिस इज अ फ्यूचर कंटेंट. एंड मैं यहाँ पे पब्लिश इमीडिएटली के बजाय मैं कहूँगा कि पोस्ट पब्लिश होनी चाहिए 21 को 12 बजे, बल्कि इसको हम कर देते हैं 10 बजे. और इसका स्केड्यूल का बटन
मैंने दबा दिया ताकि पोस्ट स्केड्यूल हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि फ्रंट पेज पे आपको ये पोस्ट नज़र नहीं आएगी, बट व्हेन टुमारो आई गेट हियर आई विल शो टू यू कि ये पोस्ट कैसे फ्यूचर में पब्लिश हो गई है। सो दीज आर द डिफरेंट पब्लिशिंग ऑप्शंस दैट यू हैव इन वर्डप्रेस। इनको एक्सप्लोर करें, इनको देखें। बेशक ड्राफ्ट है, पेंडिंग रिव्यू है, यूज़र परमिशंस हैं, इनको एक्सप्लोर करके देखें कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ज़्यादा वैल्यू डाल सकते हैं अपने विजिटर्स, अपने व्यूअर्स के लिए।